વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં ભણવાના છે हिंदी में આપણું चैप्टर नंबर છે 8 भरत मिला। तो चलो बच्चों, अब हम रामायण का एक भाग है जो हम यहाँ पे पढ़ने जाने वाले हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को भी इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। देखो बच्चों, कई कई के कहने पर जब राम वनवास जाते हैं तब सीता भी उनके साथ जाती है और लक्ष्मण भैया भी उनके साथ जाते हैं, लेकिन भरत भैया नहीं जाते। फिर भी वो अपने अयोध्या का राजकाज संभालते हैं, सिंहासन संभालते हैं। तो वो सिंहासन पर नहीं बैठते और अपने भैया राम की पादुका खड़ाऊ वो अपने सिंहासन पर रखते हैं। जब तक भैया राम वन से वापस नहीं आते तब तक वो वही अपनी खड़ाऊ को राम भैया की समझकर उनकी पूजा करते हैं और वो सिंहासन पर नहीं बैठते। चलो हम आगे पढ़ेंगे। वन का ये एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। बराबर दृश्य है। राम कहते, भाई लक्ष्मण जरा देखो, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहता है, प्रभु सामने से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा, कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिया है। बराबर, इसके बारे में भरत को क्या दोष। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अभी देखो वन का यह दृश्य है। वन के बाहर राम और लक्ष्मण और सीता है। बराबर, तो राम लक्ष्मण से कहता है, देखो तो ये कुछ आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहता है, यह आवाज़ आ रही है, कोई लोग आ रहे हैं। बराबर, तो राम कहता है, देखो ध्यान से कौन लोग आ रहे हैं। तो वो देखते, लक्ष्मण ध्यान से देखते और कहते हैं, ये तो ये तो भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण क्या कर रहे, कहते हैं, ये तो भरत आ रहा है और साथ में कई सारे लोग भी आ रहे हैं, लगता है हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। बराबर, तो इस तरह कहते हैं। फिर क्या होता है आगे देखो। फिर सीता कहती है, राम कहता है, देखो तो लक्ष्मण कौन आ रहा है। तो कहते हैं, भरत भैया आ रहे हैं। लक्ष्मण ऐसा कहता है, हमें शायद लड़ने के लिए आ रहे होंगे। तो राम हंसकर कहते हैं, इतने साल भरत के साथ गुजारे फिर भी तुझे भरत के स्वभाव का पता नहीं चला, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा राम कहते हैं। तो लक्ष्मण कहता है, पता है मुझे कैसा है, तो उसी की माँ ने तो हमें वनवास भेजा है, आपको वनवास भेजा है, उसी का तो बेटा है। तो सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है। फिर क्या होता है देखिए, सब लोग उनकी ओर आ रहे हैं। दृश्य दूसरा है हमारा। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हो, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। राम के पास भरत आते हैं, कुटिया के पास। उनकी आंखों में अश्रु रहते हैं। तो वो रोते रोते राम के पैरों में, चरणों में गिर जाते हैं। फिर राम भगवान भरत को उठाकर गले लगाते हैं। फिर
भरत क्या कहते हैं कि मुझे माफ़ करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, बराबर। आप मुझसे बड़े हो, आप ही राजा हो, बराबर, और मैं आपको ले जाने आया हूँ अयोध्या। चलिए, इन नगरवासियों का भी यही मत है कि आप राजा बने, आप उन्हें निराश मत कीजिए। फिर बोलो राम क्या कहते, देखो भैया बच्चों, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। क्या हुआ देखो, राम कहते भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करूँगा और वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक क्या कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, बराबर। एक नागरिक कहता है गांव का, नहीं प्रभु, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, आपकी प्रजा दुखी है आपके बिना, अगर प्रजा दुखी हो तो राजा का कर्तव्य क्या है कि राजा प्रजा को सुखी करना। फिर राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके दुख सुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। क्या हुआ, राम कहता है नगरजनों की बात पे, नगरजनों, इस समय सबसे ज़्यादा क्या है मेरे लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास, भरत मेरा भाई है और जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आपके सुख और दुख का ध्यान कौन रखेगा, भरत रखेगा, आप उसे राजा मानो, यही मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत कहता है, अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, लेकिन आपको एक मेरी विनती है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत क्या चाहता है, भरत मुझे आपकी पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम ने कहा, खड़ाऊ, खड़ाऊ को क्या करोगे। भरत ने क्या मांगा, राम की खड़ाऊ मांगी। तो भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवा करूँगा, राजकाज करूँगा सेवक की तरह। भरत का ये प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं, बराबर। अभी राम ने भरत के साथ अयोध्या जाने को मना कहा, तो भरत कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी एक विनती स्वीकारनी होगी, आपको आपकी पाँव की खड़ाऊ मुझे देनी होगी। तो राम भरत से पूछते हैं, इसका क्या करोगे तुम खड़ाऊ का। तो भरत कहता है, इसे सिंहासन पर रखूँगा और जब तक आप नहीं आओगे तब तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। और यह सुनकर भरत का यह प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं और फिर राम भगवान फिर से भरत को गले लगाते हैं और इस तरह नगरजन और भरत राम की खड़ाऊ लेकर भरत की, राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। शब्द अर्थ है बच्चों, कुटिया का मतलब झोपड़ी, शायद એટલે कदाचित, शक यानी शंका, निकट यानी नज़दीक, चरण यानी पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य माने फर्ज आदेश, हुकुम या आज्ञा, खड़ाऊ यानी लकड़े की बनी हुई पादुका। पहले के ज़माने में पहनते थे लकड़े की बनी हुई पादुका, उसे खड़ाऊ कहते हैं। मुहावरे, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना यानी पुलकित होना, आनंदित होना, बराबर, आनंदित होना। अभी हमें प्रश्न के उत्तर लिखने बच्चों में बोल जाती हूँ, आपको याद रखने हैं, फिर आइडल बुक में जो लिखेंगे उसमें से आप देख लेना। भरत को, प्रश्न नंबर पहला है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि ये लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया, राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े। प्रश्न नंबर तीसरा,
राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। राम ने नगरजन से क्या कहा? राम ने नगरजन से कहा कि भरत मेरा भाई है और माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आपके सुख और दुख का ख्याल भाई भरत रखेगा। आप उनको ही राजा मानना, बराबर? यही मेरा आदेश है। भरत की जगह आप होते तो क्या करते बच्चों? ये आपको अपने हाथों से लिखना है, बराबर? उसके बाद है कोई पेपर या चिपकाए और दिए गए पेपर को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कोई पेपर यहाँ चिपका कर, यहाँ पे कोई भी रेपर चिपकाना है, कोई रेपर या चिपका कर उस पर दिए गए रेपर को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखने। और अब अभी देखो, आप यहाँ पे चॉकलेट का खाली जो चॉकलेट खाकर उसका जो रेपर है वो चिपका सकते हैं, या बिस्किट का रेपर, या फिर मूंग की दाल का रेपर, कोई भी चीज़, या मैगी का रेपर, कोई भी रेपर यहाँ पे जो आपको मिले वो यहाँ पे चिपकाना है। और फिर क्या करना है देखो बच्चों, फिर यह किसका रेपर है, किसका है, बिस्किट का है या चॉकलेट का है वो लिखना है। इस रेपर पर क्या कीमत छुपी है वो लिखना है। इसका पैकिंग कब हुआ है वो लिखना है। और उसका उपयोग कहाँ तक कर लेना चाहिए वो भी लिखा है। उसके अलावा रेपर में और कौन कौन सी बातें बताई है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप चॉकलेट या बिस्किट या कोई भी चीज़ का रेपर लेकर यहाँ पे वेफर, कोई भी चीज़ का रेपर चिपकाना है और उसकी क्या क्या दिया गया है वो लिखना। चलो नीचे दे गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखना है। तो चलो बच्चों ये संकेत दे गए हैं तो आपको आते ही होंगे, तो लिखना है, बराबर? पहला है हमारा हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल का है। दूसरा है बराबर रेलवे क्रॉसिंग, बराबर रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। फिर तीसरा है पैदल यात्री क्रॉसिंग और चौथा है साइकिल क्रॉसिंग। पहला है हॉस्पिटल, दूसरा है रेलवे वाला, तीसरा है पैदल और चौथा है क्रॉसिंग। इसे लिखना है 1, 2, 3 और 4, बराबर? आपको इसके नाम यहाँ पे नीचे लिखने हैं, बराबर? चलो ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु और इन्हें। चलो बराबर। चलो बच्चों हमें जितना मैंने आज पढ़ा है उतना याद रखना है, पूरा करना है। अगली बार हम श्रद्धे के साथ फिर मिलेंगे।